हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, चैप्टर 14 बापू का सपना। ये हमारी पुस्तक की कविता है। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए का जो हमारा प्रश्न नंबर क है, हमने इसको हटा दिया है और हम क्वेश्चन नंबर ख देख रहे हैं। वातावरण को स्वच्छ और शीतल बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे किस प्रकार सहायक हैं? तो बच्चों, वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पेड़ पौधे किस प्रकार सहायक है, इसका उत्तर हम देखते हैं। पेड़ पौधों से वायुमंडल का तापमान संतुलित रहता है। पेड़ पौधे अशुद्ध हवा को शुद्ध हवा में बदलते हैं। क्या करते हैं? पेड़ पौधे क्या करते हैं? अशुद्ध हवा को शुद्ध हवा में बदलते हैं, जिससे वातावरण स्वच्छ और शीतल बना रहता है। जिससे वातावरण क्या होता है बच्चों? स्वच्छ और शीतल बना रहता है। इस कविता में बापू किसे कहा गया है? इस कविता में जो हम कविता है हमारी बापू का सपना, इसमें बापू किसे कहा गया है? इस कविता में महात्मा गांधी जी को बापू कहा गया है। इस कविता में किसे कहा गया है बापू? महात्मा गांधी जी को बापू कहा गया है। अति लघु उत्तर लिखिए। अति लघु उत्तर का जो हमारा प्रश्न नंबर क है, कवि बापू के किस सपने को सच करने के लिए कह रहे हैं? तो इस कवि बापू के स्वच्छ भारत के सपने को सच करने के लिए कह रहे हैं। किस सपने को? स्वच्छ भारत के सपने को सच करने के लिए कह रहे हैं कवि। ठीक है। ख हमारा है प्रश्न नंबर ख, सारे त्यौहार किसके साथ अच्छे होंगे? और सभी त्यौहार जो है वो किसके साथ अच्छे होंगे? सारे त्यौहार स्वच्छता के संग अच्छे होंगे। स्वच्छता के संग अच्छे होंगे। यदि हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो हमारा देश कैसा बन जाएगा? यदि बच्चों हम अगर स्वच्छता का ध्यान रखें तो हमारा देश कैसा बन जाएगा? यदि हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो हमारा देश सबसे अच्छा बन जाएगा। सबसे अच्छा बन जाएगा। यदि हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो हमारा देश सबसे अच्छा बन जाएगा। लघु उत्तर। लघु उत्तर लिखिए का जो हमारा प्रश्न नंबर क है, हम अपने तन मन को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? हम अपने तन मन को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? इसका उत्तर है, हम अपने तन मन को अपने विचारों व भावों से स्वच्छ रख सकते हैं। किससे स्वच्छ रख सकते हैं? हम अपने तन मन को अपने विचारों भावों से स्वच्छ रख सकते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा तन मन अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा जो तन मन है वो अपने आप स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ख, नदी, सागर, तालाब आदि को साफ सुथरा रखने से क्या होगा? नदी, तालाब आदि को साफ सुथरा रखने से क्या होगा बच्चों? उसका उत्तर है नदी, सागर, तालाब आदि को साफ रखने से उनका पानी लोगों के पीने के योग्य होगा और बीमारियां भी कम फैलेगी। बीमारियां भी कम फैलेगी। दीर्घ उत्तर। दीर्घ उत्तर का हम पहला प्रश्न देखते हैं। कविता में कवि ने क्या क्या स्वच्छ होने के बारे में कहा है? और कविता में जो कवि है उन्होंने क्या क्या स्वच्छ होने के बारे में कहा है? तो कविता में कवि ने पवन, गगन, घर, परिसर, तन मन, जन, त्यौहार, आहार, सेवन, परिधान, मिलाप, संलाप, सागर, सरोवर, नदी, पथ, आचार तथा विचार स्वच्छ होने के बारे में कहा है। कवि ने इन सब चीज़ों के बारे में, स्वच्छ होने के बारे में कहा है। हमारा दीर्घ उत्तर का जो है सेकंड प्रश्न है ख, त्योहारों के अवसर पर हम
किस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग कर सकते हैं। त्योहारों के अवसर पर हम किस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग कर सकते हैं। स्वच्छ भारत का अर्थ है कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी ना होना। स्वच्छ भारत का अर्थ क्या है कि कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी न होना। आसपास का वातावरण स्वच्छ होना, यह सब बातें हमें त्योहारों के अवसर पर भी ध्यान रखनी चाहिए। त्योहारों की खुशी में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि उपहारों या खाने पीने की चीज़ों के रेपर आदि को कूड़ादान में डालें। हमें अपना सहयोग देने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपना सहयोग देने के लिए क्या करना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। त्योहारों के समय भी अगर हम व्यस्त हैं तो हमें साफ़ सफाई का और खाने पीने चीज़ों के रेपर्स जो होते हैं वह डस्टबिन में, कूड़ेदान में डालने चाहिए। पाठ से आगे प्रश्न नंबर क, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक के बारे में लिखिए। जो प्रदूषण होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं और किसी एक के बारे में हमको बताना है। प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं बच्चों। प्रदूषण के जो 4 प्रकार होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। कितने 4 प्रकार बताए गए हैं प्रदूषण के। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। यहाँ हम एक के बारे में हमको थोड़ा सा लिखना है। तो ध्वनि प्रदूषण पर लाउड स्पीकर की आवाज़, ध्वनि प्रदूषण लाउड स्पीकर की आवाज़, मोटर वाहनों, कारखानों आदि की तेज ध्वनि से फैलता है। बच्चों ध्वनि प्रदूषण जो है क्या है, लाउड स्पीकर की आवाज़, मोटर वाहनों की आवाज़ें, कारखानों की जो आवाज़ होती है, जो ध्वनियाँ निकलती हैं कि तेज ध्वनि से फैलता है ध्वनि प्रदूषण। ख, हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार साफ सुथरा और सुंदर बनाए रख सकते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार साफ सुथरा बनाए रख सकते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को स्वयं साफ रखकर वह पेड़ पौधे लगाकर स्वच्छ व सुंदर बना सकते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को स्वयं साफ रखकर वह पेड़ पौधे लगाकर स्वच्छ व सुंदर बना सकते हैं। हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे ये हमारे फिनिश हो गए। अब हम बुक एक्सरसाइज देखते हैं। आपको इसको बुक में फिल करना है। इसका जो हमारा लिखित जो हमने बुक में करना है वो हम चैप्टर 15 का देख रहे हैं। इधर दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर राइट का निशान आपको लगाना है। क, हमारा जो प्रश्न है, कवि बापू के सपने को क्या करने के लिए कह रहे हैं, गलत, सच या झूठ। तो इसका आंसर है सच। बापू क्या करने को कह रहे हैं, सपने को। इस कवि बापू के सपने को क्या करने के लिए कह रहे हैं, तो सच। सर राइट आंसर। ख, हमारा जीवन किसके संग अच्छा होगा, तो बुराई के संग जीवन अच्छा होगा, गंदगी के संग या स्वच्छता के। तो स्वच्छता के संग जीवन कैसा होगा, अच्छा। तो स्वच्छता राइट आंसर है हमारा। सेकंड हमारा हम देख रहे हैं, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द के जोड़े पर गोला बनाइए। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द के जोड़े पर हमको गोला, यहाँ पर हमको एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। जैसे गुरु का विलोम क्या होगा, शिष्य। उसी प्रकार ख वाला हम देखेंगे, स्वच्छ का विलोम होगा अस्वच्छ। बच्चों इस प्रकार से आपको उसको सर्कल करना है, जो भी विलोम दिख रहे हैं आपको। आदर का विलोम क्या होगा, निरादर। ठीक है। और घ वाला हमारा है आशा का विलोम क्या होगा बच्चों, निराशा। ठीक है, आशा का विलोम हमारा है निराशा। अण वाला है हमारा जीवन और मरण। जीवन का हमारा विलोम रहेगा मरण। रेखांकित कारक चिन्हों के भेद को राइट का निशान लगाना। रेखांकित जो कारक चिन्ह आपको बताए गए हैं उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। कारक चिन्ह जो हमारे हैं बच्चों वह क्या
हमने ऑनलाइन क्लास में उसको अच्छे से पढ़ा था, कारक चिन्ह जो होते हैं, है ना। तो बापू ने हमें स्वच्छता की सीख दी, बापू ने हमें स्वच्छता की सीख दी। तो इसमें क्या होगा, कर्ता कारक चिन्ह, कर्ता कारक चिन्ह, बापू ने जब आ रहा है, बापू ने हमें स्वच्छता की सीख दी, तो यहाँ कर्ता कारक चिन्ह, बापू के बारे में जो कर्ता होता है तो बापू ने, है ना, किसी के कर्ता की बात हो रही है तो कर्ता कारक चिन्ह होगा, बापू ने, है ना। तो ने क्या हमारा कर्ता कारक चिन्ह है, तो कर्ता कारक। हम बापू का सपना सच करेंगे, हम बापू का संबंध है, किसका सपना सच करेंगे हम लोग, बापू का। तो संबंध कारक चिन्ह, का पे अंडरलाइन करके संबंध कारक चिन्ह, का है ना हमारा ना, तो क्या का किसका संबंध बता रहे, बापू का, और सपने का क्या, का के द्वारा क्या इनका संबंध बताया गया, तो संबंध कारक चिन्ह हो गया, ठीक है। ग वाला, सबने मिलकर नदी व सागर से गंदगी को दूर किया, सबने मिलकर नदी व सागर से गंदगी को क्या किया, दूर किया। तो से कैसा कारक है, अपादान कारक, है ना, अपादान कारक, गंदगी को दूर किया, सागर से गंदगी को दूर किया, अपादान कारक। हमें गांधी जी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, हमें किसके चिन्हों पर चलना चाहिए, पद चिन्हों पर, तो गांधी जी के। तो संबंध कारक चिन्ह, संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग होगा इधर। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग करके लिखने हैं। परिसर, तो हमारा परि जो हुआ वो हमारा क्या है, उपसर्ग है, परि जो हमारा है वह क्या है, उपसर्ग हुआ, और इसका जो अंत में जो सर लिखा हुआ है वो क्या हुआ, हमारा मूल शब्द। तो सर जो हमारा मूल शब्द, इसके आगे हमने लगाया परि, तो ये क्या रहा, परिसर, ठीक है। आहार, तो आ हमारा क्या हुआ, उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, शब्दों के आगे लगाए जाते हैं, ठीक है, मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं। तो हमारा मूल शब्द है हार, किसके आगे लगा, तो आ, तो उपसर्ग क्या हुआ, आ। संलाप, संलाप, तो हमारा जो संलाप है, लाभ हमारा क्या हो गया, इसमें मूल शब्द, हमने मूल शब्द को यहाँ लिखा, और संलाप तो सम लाभ, ठीक है, और म पे हलंत लगाएंगे क्योंकि आधा है ये, ठीक है, इस पर हमने किया। परिधान, परिधान, तो धान हमारा क्या हुआ बच्चों, मूल शब्द हुआ, और परि इसमें क्या हुआ, उपसर्ग हुआ, परि क्या हुआ बच्चों, उपसर्ग। आचार, आचार हमारा इस शब्द है, इसमें मूल शब्द हमको चार, इसमें हमारा मूल शब्द क्या है बच्चों, चार, और आ इसमें उपसर्ग हुआ। विचार, विचार हमारा शब्द है एक, और चार जो इसमें है, विचार में जो चार है, तो वह हमारा मूल शब्द हुआ, और वी क्या हुआ, उपसर्ग, है ना, उपसर्ग, जो उपसर्ग क्या होते हैं, मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ हम देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए। दिए गए, यहाँ पर कुछ आपको पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, लेकिन आपको सही पर्यायवाची से उसका मिलान करना है, पर्यायवाची, है ना। जन का क्या होगा, लोग, ये विलोम नहीं है, पर्याय है, पर्याय मतलब एक से ज़्यादा, एक शब्द के अनेक अर्थ, है ना। तो जन का लोग, आचार, आचार का पर्याय क्या होगा, व्यवहार, संग साथ, आहार भोजन, आहार भोजन, गगन आसमान, वतन देश, संलाप बातचीत, स्वच्छ साफ, स्वच्छ साफ, ओके। तो हमारा ये जो चैप्टर 15 है ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं, प्लस मैंने इसका PDF जो व्याख्या थी इस पोयम की, वो व्याख्या भी आपको कैंपस केयर पे मैंने सेंड की है, भेज दी है आपको। आप इसका ध्यान रखिए, और ये जो क्वेश्चन आंसर से फेयर कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अपनी फेयर कॉपी में आपको डे अकॉर्डिंग, डेट वाइज आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आपको न्यू कॉपी आपकी बनानी है, और उसमें आपको डेट अकॉर्डिंग
होमवर्क करना है, ठीक है। जो होमवर्क आपको डलेगा कैंपस केयर पे, आपको वो होमवर्क करना है डेट अकॉर्डिंग, ठीक है। वो कॉपी आपकी जो होमवर्क कॉपी है वह आपके स्कूल में सबमिट होगी, ओके। तो अपनी होमवर्क कॉपी में जो डेट अकॉर्डिंग होमवर्क दिया जा रहा है वह कंप्लीट करना है। मैंने 18 दिसंबर से 2020 से आपको हिंदी का होमवर्क स्टार्ट किया है, तो आप उसको कंप्लीट कर लिए। और विंटर वेकेशन का भी मैंने होमवर्क दिया था, उसको भी कंप्लीट रखिए। प्लस अभी जो होमवर्क दिया जा रहा है कंटिन्यू उसको 1 बाय हमेशा करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।